राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम राम। बड़े आश्चर्य की बात है, काग होकर भी ये तो प्रभु श्री राम के नाम का जाप कर रही है। श्री राम राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम। और ये काग तो महान ऋषियों मुनियों को संबोधित कर रहे हैं। गरुड़देव, ये तो वही वृद्ध सज्जन है। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। यहाँ भी कोई नहीं। ये कैसा भ्रम हो रहा है मुझे? मैंने क्या देखा था अभी? वो दिव्य काग वो राम कथा का पाठ कर रहे थे। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? ऐसा मति भ्रम। यहाँ तो गरुड़देव स्वयं उपस्थित थे। मैंने देखा था उन्हें। और वो दिव्य काग, वो तो श्री राम कथा का पाठ कर रहे थे। मैंने वो भी सुना था। और वो वृद्ध सज्जन जो स्वयं मेरी राम कथा में आते हैं, मैंने उन्हें भी तो देखा था। परंतु अब यहाँ कोई भी नहीं है। ये प्रभु श्री राम, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं काकभूषुंडी हूँ। राम कथा तो कब की संपन्न हो चुकी, आप अभी तक यहीं हैं। मैं तो अपने प्रभु श्री राम को खोज रहा हूँ। इतनी लंबी यात्रा मानसरोवर तक की, किंतु प्रभु श्री राम तो वहीं हैं जहाँ से आपने यात्रा आरंभ की थी। किंतु प्रभु श्री राम तो वहीं हैं जहाँ से आपने यात्रा आरंभ की थी। किंतु प्रभु श्री राम तो वहीं हैं जहाँ से आपने यात्रा आरंभ की थी। स्वयं पिता श्री प्रभु महादेव से जिन्होंने राम कथा सुनी थी, वो कोई और नहीं, महान ऋषि काकभूषुंडी थे, जो राम कथा का ऐसा अद्भुत पाठ करते थे कि उनके मुख से रामायण सुनकर ही स्वयं प्रभु श्री हरि नारायण के वाहन पक्षी राज गरुड़ भी प्रभु श्री राम का जीवन जान और समझ सके। किंतु फिर उन्होंने तुलसीदास जी को काशी लौटने का सुझाव क्यों दिया? क्योंकि ज्ञानी और सिद्ध लोगों का धर्म है सबको उचित मार्ग दिखाना, और उन्होंने वही किया। काकभूषुंडी जी ने कहा था कि वहीं जाओ जहां से आरंभ किया था, तब मिलेंगे प्रभु श्री राम। मैं काशी के सभी घाटों पर ढूंढ चुका प्रभु को, परंतु प्रभु तो कहीं भी नहीं मिले। अब केवल ये 80 घाट बचा है, यहां देखता हूं। यहां भी कहीं नहीं दिख रहे। गरुड़देव, जो पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों को निभाते चले जाते हैं, अंततः उन्हें एक न एक दिन प्रभु श्री राम के दर्शन मिल ही जाते हैं। प्रणाम तुलसीदास जी। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मित्र को भला कौन भूलता है, परंतु तुम एक बात बताओ, तुम मुझे
इतने आदर के साथ प्रणाम कर रहे हो, आप कहकर संबोधित कर रहे हो, इसका अर्थ क्या है? महान संत और प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त को यदि मैं आदर के साथ न बुलाऊं तो प्रभु का और आपकी विद्वता का अपमान होगा। संत तुलसीदास जी, आप तो प्रभु श्री राम को ढूंढ रहे हैं और इतने महान कार्य करने वाले को यदि मैं बार बार भी प्रणाम करूं तो भी कम है। मैं प्रभु श्री राम को खोज रहा हूं, ये तुम्हें कैसे पता? रुको, शेष वार्तालाप बाद में करेंगे। पहले मैं ये तो सुनिश्चित कर लूं कि तुम भी कोई भ्रम तो नहीं हो। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? और भ्रम? कैसा भ्रम? नहीं, यह सभी जानते हैं कि आप अपने प्रभु श्री राम को ढूंढ रहे हैं, उन्हीं श्री राम को जिनकी कथा आप सर्वदा से सुनाते आए हैं। किंतु अब ये सौभाग्य यहाँ किसी को नहीं मिलता। भले ही लोग आपके मुख से श्री राम कथा सुनने के लिए कितने भी व्याकुल क्यों न हो। जो पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों को निभाते चले जाते हैं, अंततः उन्हें एक न एक दिन प्रभु श्री राम के दर्शन मिल ही जाते हैं। कदाचित राम कथा कहना ही मेरे जीवन का उद्देश्य था। क्या कहा आपने? मैंने यही कहा मित्र कि मैं कल से पुनः राम कथा कहना प्रारंभ करूंगा। जिन्हें भी मेरे मुख से राम कथा सुननी हुई वे सभी सादर आमंत्रित थे। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। तो ये आपकी ही लीला थी स्वामी? लीलाएं तो लीलाधर श्री हरि करते हैं। मैंने तो बस तुलसीदास को उचित मार्गदर्शन से मिलाने का उपाय किया है। किंतु मार्गदर्शक होगा कौन? प्रभु श्री राम को ढूंढना है तो उसका मार्ग बताने वाले प्रभु श्री राम के महान भक्त केसरी नंदन हनुमान के सिवाय भला और कौन हो सकते हैं? सत्य है स्वामी, जो हनुमान जी को पा लेता है वो प्रभु श्री राम तक पहुंच ही जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम लखन जानकी। जय श्री राम लखन जानकी। जय बोलो श्री राम भक्त हनुमान। जय श्री राम भक्त हनुमान की। हनुमान जी प्रत्येक दिन राम कथा का पाठ सुनने आते थे, परंतु वो कब आते थे और कब जाते थे ये किसी को ज्ञात नहीं था। हनुमान जी की दिव्यता का आभास किसी को नहीं था, तुलसीदास जी को भी नहीं। वो वृद्ध ब्राह्मण, वो आज भी मेरे राम कथा पाठ में आए थे। किंतु फिर तुलसीदास जी ने हनुमान जी को पहचाना कैसे नहीं? उन्हें अपने प्रभु श्री राम जी को पाने के लिए राम भक्त हनुमान जी का मार्गदर्शन कैसे मिला? सब वैसे ही हुआ जैसे नियति ने निर्धारित किया था। प्रत्येक दिन सूर्योदय के साथ राम कथा का पाठ करने से पहले तुलसीदास जी संध्या वंदन के लिए माँ गंगा के पास जाते थे और वहां से लौटते हुए रास्ते में पड़ने वाले एक सूखे वृक्ष को वो प्रतिदिन जल चढ़ाते थे। जैसे ही तुलसीदास जी जल को वृक्ष के जड़ में चढ़ाते वो तुरंत सूख जाता, जैसे कि किसी ने उस जल का पान कर लिया हो। ये ध्वनि कैसी थी? ये क्रम 21 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और 21वें दिन तुलसीदास जी ने इस गुत्थी को सुलझाने का निर्णय किया। कौन है? कौन है भाई?
जब व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक होता है तो उसे उसका मार्ग मिल ही जाता है। चिंता मत करो तुलसीदास, मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारा कुछ अहित नहीं करूंगा। आश्चर्य मत करो, मैं तुम्हारा नाम जानता हूं, क्योंकि मैं एक ब्रह्म राक्षस हूं। सदियों से मैं यहाँ सूखा, प्यासा, अतृप्त खड़ा हूं। अनेकों लोग यहाँ आए और गए, किंतु किसी का भी ध्यान मेरे ऊपर नहीं गया और ना ही किसी ने मुझे जल पिलाया। तुमने ही ऐसा क्यों किया तुलसीदास? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़ी, जब लग घट में प्राण। अर्थात दया ही सभी धर्मों का मूल है और अहंकार सभी पापों की जड़। इसलिए जब तक शरीर में प्राण तब तक दया का त्याग नहीं करना चाहिए। मूक और अपने स्थान पर जड़ रहने वाले वृक्ष हो तो भी? हाँ, क्योंकि सृष्टि के सभी प्राणी उसी परमात्मा का ही तो भाग है। तुमने मुझे जल से ही नहीं, ज्ञान से भी तृप्त कर दिया है। कहो, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण कर सकता हूँ? आपके वचन सुनकर अच्छा लगा ब्रह्म राक्षस जी, परंतु मैं किसी भी मोह माया से परे। जैसे मुझे तुमसे जल चाहिए था, वैसे ही तुम्हें भी तो अपने जीवन में कुछ तो चाहिए होगा। आपने उचित कहा। आप ही की भांति मेरी भी एक प्यास है। यदि आप में वास्तव में इतना ही सामर्थ्य है ब्रह्म राक्षस जी, तो मेरी एक सहायता कीजिए, मेरी वो प्यास बुझा दीजिए। प्रभु श्री राम के दर्शन की प्यास, मुझे उनके दर्शन करवा दीजिए। नहीं तुलसीदास, श्री राम के दर्शन करवाने का सामर्थ्य होता तो मैं ब्रह्म राक्षस की योनि में क्यों भटकता? अच्छा, तो फिर मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, आज्ञा दीजिए। रुको, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता। भले ही मुझ में सामर्थ्य नहीं, किंतु किसी में तो होगा, कोई तो होगा जो तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर सकता है, और मैं उन्हें जानता हूं। इस कलयुग में एकमात्र वही है जो तुम्हें तुम्हारे प्रभु श्री राम से मिलवा सकते हैं। वो कोई और नहीं, स्वयं भक्त शिरोमणि, अंजनी पुत्र, रामदूत, श्री राम भक्त हनुमान जी हैं। आपका कहने का अर्थ है संकट मोचन हनुमान जी। ब्रह्म राक्षस जी, अब तो आप मुझसे परिहास कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ। राम भक्त हनुमान जी को जो भी कहा जाता है, ये तो सभी जानते हैं कि प्रभु को जो भी उनके भक्त सच्चे मन से कुछ भी कहते हैं, प्रभु उनकी अवश्य सुनते हैं। और यदि वो स्वयं राम भक्त हनुमान के माध्यम से कहा जाए, तब तो श्री राम अवश्य ही सुनते हैं। परंतु प्रश्न तो यही है ब्रह्म राक्षस जी कि मुझे मिलेंगे कहाँ संकट मोचन हनुमान? तुम उन्हें पहचानो या ना पहचानो, वो तो तुमसे हर दिन मिलते हैं। तुम्हारी राम कथा पाठ में। क्या? मेरी राम कथा में? हाँ, वो तुम्हारी ही नहीं, सबकी राम कथा पाठ में आते हैं। कोई भी राम कथा पाठ बिना उनके पूर्ण नहीं होता। तुमने उन्हें अवश्य देखा होगा, क्योंकि जहाँ राम का नाम है वहाँ भक्त। अब तुम्हारी राम कथा का समय हो रहा है, वो सबसे पहले आएंगे। हाँ, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। यदि संसार में इस भक्त का नाम होगा, तो इस भक्त के साथ साथ आपका भी नाम होगा। मेरी सहायता के लिए आपको श्रेय अवश्य मिलेगा ब्रह्म राक्षस जी। तो अंततः भक्त तुलसीदास राम भक्त हनुमान के सामने आने वाले थे। उस दिन तुलसीदास जी ने मन बना लिया था कि वो हनुमान जी के आगमन के समय ही उन्हें पहचान लेंगे,
परंतु हनुमान जी की लीला के सामने उनकी एक ना चली। उन्हें पता भी नहीं चल पाया कि कब हनुमान जी आए और उनकी सभा में सम्मिलित हो गए। श्रीकांत, ये वृद्ध सज्जन ये यहाँ कब पहुंचे? ये? हाँ, ये तो हम दोनों से पहले से ही विराजमान है। बोलो जय श्री राम लखन जान की। जय श्री राम लखन जान की। जय प्रभु श्री राम भक्त हनुमान की। जय श्री राम भक्त हनुमान की। राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर रहूं, जो चाह सियो जयार, जो चाह सियो जयार। ये क्या? हनुमान जी तो श्रीकांत से प्रसाद लेकर चले गए। क्या हुआ तुलसीदास जी, किसे ढूंढ रहे हैं आप? प्रसाद। अब मैं शांति से प्रभु का प्रसाद ग्रहण करूंगा। मुझे विश्वास है अभी गए नहीं है, वो यहीं कहीं हैं। मिल गया उपाय। आदरणीय भक्तों, इससे पूर्व कि आप सब यहां से जाएं, क्यों ना पुनः एक बार हम श्री राम के नाम का जयकारा लगाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं पहचान चुका हूं आपको प्रभु। मुझे ज्ञात था आप सभी के जाने के बाद ही जाएंगे। तुलसीदास जी, कल श्री राम कथा का पाठ कितने बजे का नियत होगा? श्रीकांत, मैं राम कथा का समय आकर नियत करता हूं। अभी एक विशेष कार्य से। हे प्रभु, अपने इस भक्त पर कृपा कीजिए। मैं जानता हूं केवल आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। प्रभु, मैं भी क्या करने का प्रयास कर रहा हूं, वो स्वयं बजरंग बली है। मैं तो चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकता। वो यदि रुकेंगे तो केवल अपने प्रभु श्री राम के लिए रुकेंगे। बजरंग बली, इस अबोध राम भक्त के लिए रुकने की कृपा करें। इस अबोध राम भक्त के लिए रुकने की कृपा करें। हे संकट मोचन हनुमान, आपको शपथ है, इस राम भक्त की विपत्ति को मिटा दीजिए। इस राम भक्त की विपत्ति को मिटा दीजिए। जनक सुता पति दास कहाओ, ताकि शपथ विलंब ना लाओ। हे माता जानकी और प्रभु श्री हरि राम के भक्त कहलाने वाले संकट मोचन हनुमान, आपको उनकी ही शपथ है। प्रभु श्री राम के इस भक्त की विपत्ति को मिटाने में अब विलंब न कीजिए। चरण शरण कर जोरी मनावो, यही अवसर अब के ही गोहरावो। हे प्रभु, अब तो मैं आपके चरणों की शरण में आ गया हूँ। बताइए, अब ऐसी स्थिति में मैं और कहाँ जाऊँ प्रभु? कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है पुत्र तुलसीदास।
यदि तुम्हें चरणों की शरण में पड़ना ही है तो मेरे नहीं, मेरे प्रभु श्री राम के चरणों की शरण में जाओ। मैं अवश्य जाऊंगा, परंतु आपको मेरी सहायता करनी होगी प्रभु, प्रभु श्री राम के दर्शन पाने में। सच्चे मन से यदि भक्त कुछ मांगे, कोई सौगंध ले, तो भगवान भी उसे पूर्ण करने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं। फिर मैं तो उनका भक्त मात्र हूँ। एक भक्त प्रभु के दूसरे भक्त को विश्वास दिलाता है कि तुम्हारी भक्ति अवश्य फलित होगी, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। हे तुलसीदास, तुम चित्रकूट जाओ, वहीं होंगे तुम्हें प्रभु श्री राम के दर्शन। हाँ प्रभु, मैं चित्रकूट की यात्रा पर अवश्य जाऊंगा, परंतु आपको मुझे वचन देना होगा प्रभु कि आप वहां भी मेरी सहायता करेंगे। प्रभु श्री राम के दर्शन पाने में मेरी सहायता करनी होगी आपको। तुलसीदास, जब भी तुम भक्ति भाव से प्रभु श्री राम का नाम लोगे तो ये राम भक्त वहां खिंचा चला आएगा। कल्याण हो। हे प्रभु श्री हनुमान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध कराए हनुमान। तुलसीदास जी ने इस दोहे में जो कहा था वो सर्वथा सत्य था। जो विनय पूर्वक ईश्वर में पूर्ण प्रेम और विश्वास के साथ आस्था रखते हैं, राम भक्त हनुमान जी की कृपा से उनके सभी कार्य सफल और सिद्ध होते हैं। जिस स्थान पर संकट मोचन हनुमान जी ने भक्त तुलसीदास जी को अपने दर्शन दिए, वहीं उसी स्थान पर, उसी घाट के निकट तुलसीदास जी ने भक्तों की सहायता के लिए पहले वहां हनुमान जी के मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज संकट मोचन हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। फिर उन्होंने चित्रकूट जाने की तैयारी आरंभ की। प्रभु, आपके कहे अनुसार मैं चित्रकूट की यात्रा पर जा रहा हूं। कृपा कर मेरा मार्गदर्शन कर और मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन का लाभ। भक्त तुलसीदास, मैं भी तुम्हारे समान प्रभु का भक्त ही हूँ, जो हर क्षण प्रभु दर्शन की प्रतीक्षा में रहता है। परंतु प्रभु के दर्शन तो प्रभु इच्छा से ही संभव हैं। धन्यवाद भैया। प्रणाम महात्मा जी। चित्रकूट के राम घाट पर आपका स्वागत है। हम तो कब से आपके दर्शन के लिए तरस रहे थे। आप सबका कल्याण। सत्य कहूं तो मैं भी तो प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए तरस ही रहा। आप चिंता मत करें, प्रभु श्री राम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या कहा आपने? प्रभु श्री राम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्षमा करें, मेरे कहने का अर्थ ये था कि आश्रम में राम कथा की व्यवस्था पूरी हो चुकी है और प्रभु श्री राम की प्रतिमा की स्थापना भी। अब तो बस पूजा और राम कथा आरंभ होने की देर है। अवश्य, मैं अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करूंगा, क्योंकि एक महापुरुष ने मुझसे कहा है कि कर्तव्य का पालन करूंगा तभी मुझे श्री राम प्राप्त होंगे। जी आइए। चित्रकूट पहुंचने के बाद कुछ दिनों तक तो तुलसीदास जी ने धैर्य रखा। अपना कर्तव्य अर्थात राम कथा का पाठ कर उसका गूढ़ अर्थ सभी को समझाते रहे, किंतु एक रात्रि उनके धीरज का बांध टूटने लगा।
हे तुलसीदास, तुम चित्रकूट जाओ, वहीं होंगे तुम्हें प्रभु श्री राम के दर्शन। हे प्रभु, मेरी आस की श्वास टूट रही है प्रभु, आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे प्रभु? सदा सहाय हनुमान जी की भी कोई सहायता प्राप्त नहीं हो रही प्रभु, मुझे दर्शन दो प्रभु। प्रभु दर्शन की तुम्हारी आस नहीं टूटेगी तुलसीदास। तुम्हें शीघ्र ही प्रभु के दर्शन प्राप्त होंगे। प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं प्रभु? हाँ वत्स, चित्रकूट आगमन के बाद तुम प्रतिदिन कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने जाते हो। वैसे ही तुम कल भी जाना, किंतु अपने नियमित समय से पहले। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। जय श्री राम। 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 आधी परिक्रमा तो संपन्न भी हो गई, परंतु प्रभु श्री राम के दर्शन तो अभी तक नहीं हुए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने एक स्वप्न को अपनी आस का आधार मान लिया? अब तो सूर्योदय भी होने वाला है, परंतु प्रभु श्री राम के दर्शन तो दूर दूर तक नहीं हुए। अब तो केवल 1/4 मार्ग ही शेष बचा है। इतनी सरलता से स्वप्न सत्य थोड़े ही हो जाते हैं। ऐसे ही तो प्रभु श्री राम दर्शन नहीं दे देंगे। अब समझ में आ रहा है मुझे क्या हो रहा है। इतने वर्षों तक उनकी कठिन तपस्या की, परंतु फिर भी उनके दर्शन नहीं प्राप्त हुए। इसलिए उनके दर्शनों की आतुरता में मैं एक भ्रम को सत्य मान बैठा। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। भ्रम से बुद्धि व्यग्र, बुद्धि व्यग्र तो तर्क नष्ट, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति चिंता से घिर जाता है। अद्भुत। कितनी दिव्यता से भरे हुए हैं दोनों। कौन है ये दोनों राजकुमार? ऐसा प्रतीत होता है दोनों योद्धा हैं, साथ में तपस्वी भी, जैसे मनुष्य भी हो और कोई दिव्यात्मा भी। इन दोनों के व्यक्तित्व में कितना अद्भुत आकर्षण है। परंतु यदि मैं इन्हें देखता रहूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु श्री राम के दर्शनों से वंचित हो जाऊं। प्रभु सामने हैं और तुलसीदास तुम उन्हें यहाँ वहां देख रहे हो। प्रणाम प्रभु। कहाँ है प्रभु श्री राम? कहाँ है? वहां है। जिन्हें तुमने राजकुमार समझा वो प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण ही तो थे। तुम भी उन्हें पहचान ना सके और ध्यान से उनके दर्शन भी ना कर सके। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? प्रभु श्री राम मुझे दर्शन देने आए थे
और मैं अभागा उन्हें पहचान भी नहीं पाया। ये कैसे हो गया प्रभु? ये भूल मुझसे कैसे हो गई? जिनका नाम लेकर मेरा जन्म हुआ, बचपन से जिन्हें मैं खोज रहा था, सदा उन्हीं की पूजा की मैंने। कितनी बार उनकी राम कथा का पाठ किया मैंने, वो सामने थे मेरे, और मैं ये कैसा आवरण पड़ गया मेरी दृष्टि पर। मेरे प्रभु श्री राम, उन्होंने तो अपना वचन निभाया, मुझे दर्शन देने भी आए, परंतु मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाया। ये कैसा दुर्भाग्य है मेरा। प्रभु श्री राम की भक्ति में ऐसा सुख है कि वो सभी दुखों को दूर कर देता है। श्री राम भक्त तुलसीदास, तुम भी अपने अश्रु पोंछ दो, क्योंकि दर्शन का अर्थ तो प्रभु के झलक पाना नहीं, अपितु भगवान और भक्त दोनों को एक दूसरे को मन भरकर देख पाना होता है। तभी तो दर्शन संपन्न होता है। प्रभु, आप इस तरह की बातें करके केवल मेरे व्यथित मन को शांत कर रहे हैं ना, या वास्तव में आपके कहने का अर्थ ये है कि प्रभु श्री राम पुनः आएंगे और मुझे दर्शन देंगे? तुलसीदास, आशा में ही जीवन है और निराशा में दुख, आशा में प्रगति है और निराशा में पतन। इसीलिए निराश होने का कोई कारण नहीं। जब तक तुम प्रभु श्री राम के दर्शन से तृप्त नहीं होते, तब तक ना मेरा दिया वचन पूर्ण होगा और ना ही प्रभु श्री राम द्वारा दिए गए उनके दर्शन का अवसर। अर्थात प्रभु श्री राम पुनः दर्शन देने आएंगे मुझे? हाँ, मुझे विश्वास है ऐसा कल ही होगा। जब राम घाट पर प्रभु तुम्हें दर्शन देने आए तो तुम उन्हें पहचान लेना। हाँ प्रभु, आपने तो सदा मेरी सहायता की है, केवल एक सहायता और कर दीजिए। यदि मैं मूर्ख अज्ञानी उन्हें प्रभु को पहचानने में असफल रहूं तो मुझे बस एक संकेत भर दे दीजिएगा। भक्त और भगवान के बीच भला मेरा स्थान कहाँ? ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? जहाँ प्रभु श्री राम, वहाँ श्री राम भक्त हनुमान। जब जब प्रभु श्री राम का नाम लिया जाएगा, वहाँ आपका आगमन तो स्वतः ही हो जाएगा। कल भी जब तक मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं हो जाते और जब तक मैं प्रभु श्री राम को पहचानने में सफल नहीं हो जाता, तब तक मैं बिना रुके प्रभु श्री राम के नाम का जाप करता रहूंगा। तब आपको तो वहां आना ही पड़ेगा प्रभु। आएंगे ना? अवश्य। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सच्चे मन और श्रद्धा से जो भगवान को पाना चाहते हैं, ऐसे सच्चे भक्तों से तो भगवान भी मिलने को आतुर रहते हैं। इसलिए वो उन्हें दूसरा अवसर अवश्य देते हैं। फिर अगले दिन तुलसीदास जी ने वही किया होगा ना, जैसा हनुमान जी ने कहा। अगला दिन था बुधवार, मौनी अमावस्या, जो ग्रहों की स्थिति और उसकी तिथि के अनुसार अत्यंत शुभ दिन था। एवं इसी दिन तुलसीदास जी प्रभु दर्शन की आशा मन में लिए चित्रकूट के घाट पर बैठे हुए थे। हाँ, ये सर्वोत्तम स्थान है। अब यहाँ बैठूंगा और प्रभु किसी भी दिशा से आए, मैं उन्हें देख ही लूंगा। श्री राम 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 श्री राम। ये वृद्धा चंदन घिसते घिसते थक रही है, मैं इनकी सहायता करता हूँ। श्री राम श्री राम श्री राम। जय श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम। प्रणाम संत महाराज जी। श्री राम।
प्रणाम संत महाराज जी। श्री राम, श्री राम। प्रणाम श्री संत राम महाराज जी। श्री राम, श्री राम, श्री राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम। यदि प्रभु का नाम लेकर महान संत तुलसीदास जी आशीष दे सकते हैं तो हम लोग भी श्री राम कहकर एक दूसरे को प्रणाम कर सकते हैं। श्री राम, श्री राम। श्री राम, 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 भीतर बाहर रहूं, जो चाह श्री राम, श्री राम, जो श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। प्रभु दर्शन देने आए हैं, किंतु भक्त तुलसीदास का ध्यान तो चंदन घिसने में ही लगा हुआ है। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। भक्त तुलसीदास, आज तो अपने प्रभु श्री राम को पहचान लो। श्री राम, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। प्रभु श्री राम को देखकर अपनी दृष्टि फेर ली तुलसीदास ने। श्री राम, श्री राम। जिनके दर्शन के लिए प्रभु भक्त सदा व्याकुल रहते हैं, आज वो सामने खड़े हैं और भक्त अपने भगवान को पहचान नहीं पा रहा। लगता है अब मुझे ही जाके तुलसीदास की सहायता करनी होगी। चंदन का लेप बना रहे हैं। जय श्री राम, जय। जब तक तुलसीदास अपने प्रभु को पहचानने का प्रयास न करें, मेरा वहां जाकर हस्तक्षेप करना अनुचित होगा। श्री राम, श्री राम। इतना सारा चंदन लेप। श्री राम, श्री राम। उचित नहीं है। मुझे चंदन का तिलक लगा देंगे क्या? श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। ये कैसा दिव्य आभास हुआ मुझे। लगता है प्रभु यही निकट में ही कहीं हैं। निकट ही नहीं, प्रभु तो सामने ही हैं। उन्हें ध्यान से देखो तुलसीदास, पहचानो उन्हें। श्री राम, श्री राम। मैं भी आपको चंदन लगा देती हूँ। यही उचित अवसर है। एक प्रभु भक्त दूसरे प्रभु भक्त की सहायता कर सकता है।
प्रभु, आपके मुख का दर्शन उस तरवर की छाया के समान है जो भीषण गर्मी में तपते शरीर पर पड़ उसे शीतलता प्रदान करती है। वर्षों से बंजर पड़ी उस धरती पर पड़ी वर्षा की उस बूंद के समान है जो बंजर भूमि पर गिरकर उसमें नए प्राणों का संचय कर देती है। आपके दर्शन कर आज मेरे जीवन में प्राण लौट आए प्रभु। मेरे जीवन की अमावस्या पूर्णिमा में परिवर्तित हो गई प्रभु। मैं आपका कितना भी धन्यवाद करूं कम है प्रभु। तुम्हारा सदा कल्याण हो भक्त तुलसीदास। किंतु तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तुम्हारी यात्रा अब आरंभ होगी। इसे विजय तिलक समझो और इसी से तुम्हें अपने जीवन में अपने उद्देश्य को पूर्ण करने की क्षमता मिलती। लीजिए, हो गया। धन्यवाद प्रभु श्री राम की कृपा हो तुम पर। सदा तुम्हारा भला हो पुत्र। भक्त तुलसीदास, अब तो तृप्त हुए ना तुम? प्रभु, मरुभूमि भी क्या कभी सावन की फुहार से तृप्त होती है? आज प्रभु के दर्शन करके मैं संतुष्ट अवश्य हो गया, परंतु प्रभु श्री राम के मनोहर मुख के दर्शन करने के पश्चात मन को जो सुख, जो आनंद मिला, मन सदैव उसी में ही रहना चाहता है। सत्य कहूं तो प्रभु दर्शन का अमृत पान तो मैं बार बार करना चाहूंगा। तुम विश्वास रखो, प्रभु कृपा तुम पर बनी रहेगी। इसीलिए तुम्हारे मुख पर चिंता का भाव मैं समझ नहीं पा रहा। प्रभु, ये चिंता नहीं है, मैं विचार कर रहा हूं, क्योंकि आज तक मैं यही समझता आया था कि मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य प्रभु श्री राम के दर्शन करना है। परंतु आज प्रभु श्री राम ने स्वयं मुझसे कहा कि मेरे जीवन की वास्तविक यात्रा तो अब आरंभ हुई है। तो ऐसे में मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं स्वयं इसका अनुमान नहीं लगा पा रहा। तुलसीदास, यदि व्यक्ति गहन विचार करे तो जीवन के सारे रहस्य खुल जाते हैं और भविष्य का मार्ग दिखाई देने लगता है। यदि आवश्यकता है तो जीवन के प्रत्येक संकेत को समझने की और उन्हें आत्मसात करने की, और जो कुछ भी वो सुने उस पर विशेष ध्यान देने की। जो आज्ञा प्रभु। हे संत श्रेष्ठ, प्रयाग का माघ मेला आरंभ हो रहा है, जिसमें महान महात्मा सम्मिलित होते हैं। क्या आप भी चलना चाहेंगे? यदि आवश्यकता है तो जीवन के प्रत्येक संकेत को समझने की और उन्हें आत्मसात करने की। हाँ हाँ, मैं अवश्य जाऊंगा और वहीं से ही मैं काशी चला जाऊंगा। प्रभु श्री राम के दर्शन का सौभाग्य मिले तो सभी दुर्भाग्य अपने आप ही मिट जाते हैं। अब तुलसीदास जी के मन में यदि अज्ञानता का, उनकी आत्मा में किसी विकार का छोटा सा भी अंश शेष था तो वो प्रभु दर्शन से मिट गया। इसलिए वो अब अपने जीवन के महान लक्ष्य के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे। तो फिर अब किस बात का विलंब था? एक संकेत का, जिससे सभी रहस्य खुल जाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम बंधु। जय श्री राम। प्रणाम महंत जी।
जय श्री राम प्रभु। आज रात को आपके रुकने की व्यवस्था हमें करने दीजिए। मेरा ये आतिथ्य स्वीकार कीजिए। मैं और मेरी पत्नी प्रहलाद घाट के अपने छोटे से घर में प्रयाग मेले में आए ऋषियों और साधुओं की सेवा करते हैं। आशा है आपको हमारी सेवा स्वीकार होगी। हाँ, अवश्य स्वीकार है। राम नाम मणिदीप धरूं, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाहसी उजियार। अद्भुत स्वामी, लगता है एक महान संत के साथ साथ एक महाकवि की सेवा सत्कार का अवसर मिला है हमें। आइए आइए, आपका स्वागत है। यहाँ आसन ग्रहण कीजिए। अद्भुत, लगता है एक महान संत के साथ साथ एक महाकवि की सेवा सत्कार का अवसर मिला है हमें। कदाचित यही मेरी योग्यता है और कवि बनना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। जीवन में हर व्यक्ति को एक सुनहरा अवसर अवश्य मिलता है, बस जरूरत है उसे पहचानने की।